साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज की जो ये क्लास है यह अलंकार से संबंधित है और अलंकार कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और साहित्य दोनों में शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार काव्य में क्यों महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण है। जैसे आभूषण धारण करने से इंसान की शोभा बढ़ती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों से चमत्कार उत्पन्न होता है, प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अलंकार की परिभाषा आप यूँ कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण या तत्व, इनको हम अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण या धर्म जो है उनको हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से? अलम प्लस कार। अलम प्लस कार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ होता है भूषित करना या सजावट करना, जबकि कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार जो भूषित करे, जो सजावट करे, वही अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से, सुवर्ण धारण करने से इंसान के शरीर की शोभा बढ़ती है, आभूषण धारण करने से शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन उपकरणों से, जिन कारकों से, जिन तत्वों से, जिन धर्मों से, जिन गुणों से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। और यह अलंकार है, यह शोभा अर्थ के स्तर पर भी बढ़ाता है और शब्द के स्तर पर भी बढ़ाता है। तो शब्द और अर्थ की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व है उसको हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा पूरी तरह से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वे गुण, वे धर्म, वे तत्व, वे कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, शब्दों की भी और शब्द के अर्थ की भी, दोनों स्तर पर जो शोभा बढ़ाते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार काव्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अलंकार का प्रयोग जब काव्य में होता है तब क्या होता है? तो अलंकार काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। काव्य में अलंकार अपना मुख्य जो रोल है या मुख्य जो भूमिका है वो अदा करते हैं। अलंकार न केवल काव्य को रोचक बनाते हैं, काव्य को ये रोचक तो बनाते ही, साथ ही साथ ये काव्य को आकर्षक भी बनाते हैं और काव्य के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष शक्ति, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि काव्य में अलंकार शब्द और अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। और अलंकारों के प्रयोग से जो काव्य की विषय वस्तु है वो विषय वस्तु सहज बन जाती है, सुबोध बन जाती है, सरल बन जाती है, ताकि पाठक उसको आसानी से ग्रहण कर सके। तो यह है अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा और अलंकार का काव्य में क्या उपयोग है, उसकी क्या भूमिका है। अब अलंकार है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं और बोर्ड में कई बार दो प्रकार माने गए हैं, जिसमें पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, दो ही माने गए। और बोर्ड की उत्तर तालिका में भी दो माने गए, लेकिन विस्तृत तौर पर देखें हम तो अलंकार के तीन भेद भी आचार्यों ने स्वीकार किए हैं। उसमें तीसरा भेद है वो है उभयालंकार। उभयालंकार यानी पहला जो आपके शब्दालंकार था उसमें काव्य में सौंदर्य जो आता है वो शब्दों के माध्यम से आता है और शब्दों के माध्यम से श्रीवृद्धि होती है, जैसे अनुप्रास है, यमक है या सलेस है, ये शब्दालंकार है। और अर्थालंकार में क्या होता है कि काव्य में सौंदर्य होता है, काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, वो अर्थ के माध्यम से होती है। यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख दोगे और वो का वो यदि अर्थ निकलता है तो सौंदर्य बरकरार रहेगा। जबकि शब्दालंकार में क्या होता है कि शब्द के स्थान पर दूसरा यदि हम शब्द रख देते हैं तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, जैसे अर्थालंकार में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या व्यतिरेक है, अतिशयोक्ति है, इस प्रकार की अर्थालंकार भी। और साथ ही साथ उभयालंकार की बात करें तो वह सौंदर्य दोनों प्रकार से होता है, शब्द के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से, दोनों प्रकार से होता है, वहां पर उभयालंकार
होता है। हालांकि शब्दालंकार में, अर्थालंकार में सभी अलंकार है वो समाहित हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बनती है तो उसमें तीसरा उभय अलंकार भी माना जाता है। तो आगे की क्लासों में हम अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे कि साहित्य में कौन सा अलंकार है और अनिवार्य में कौन से अलंकार है, किस प्रकार उनकी परिभाषा है, क्या उदाहरण है। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। यदि आप इन अलंकारों को पढ़ना चाहते हैं तो अपने इस YouTube चैनल पर आप इनको नियमित तौर पर जरूर पढ़ें। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल के नियमित सदस्य आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।